हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रेनट्री इम्पोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं तरुण पवार और आज हम करेंगे हिमाचल में स्थान या व्यक्ति को क्या उपनाम दिए गए हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा उपनाम रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उपनाम में हम पढ़ेंगे स्थान और व्यक्ति। ठीक है, जो प्लेसेस हैं उनको क्या उपनाम दे रखा है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आपका जो व्यक्ति है उनको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इसके ऊपर आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। हिमाचल में जो भी एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे देखिए, हिमाचल का अजंता है आपके सामने, ताबो मठ को कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल का अजंता आपका ताबो मठ को कहा जाता है। आप लोगों को पता है ताबो मठ स्पीति नदी के किनारे, ठीक है, स्पीति नदी के किनारे स्पीति घाटी में है। आपने ये भी ध्यान रखना है। 996 ईस्वी में इस मठ की स्थापना हुई थी। ठीक है, काफ़ी पुराना मठ है ये, इसीलिए इसे हिमाचल का अजंता कहा जाता है। उसके बाद आपका है हिमाचल का एलोरा किसे कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में भी पूछा जाता है। ठीक है, हिमाचल का एलोरा मशरू रॉक टेम्पल। ठीक है, जो मशरू रॉक टेम्पल है उसको हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। ठीक है, मशरू रॉक टेम्पल आपके कांगड़ा में है, आपने याद रखना है। कांगड़ा जिले में है, जो हिमाचल का कांगड़ा जिला है, वहाँ पर आपके मशरू रॉक टेम्पल है। ठीक है, रॉक टेम्पल का मतलब है रॉक को, चट्टानों को काट कर यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। यह मंदिर मुख्य रूप से आपके शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर आप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जो आपका मशरू रॉक टेम्पल है ये मुख्यतः किस भगवान को समर्पित है, तो आपने याद रखना है शिव भगवान को ये समर्पित है। यहाँ पर आपका ठाकुर द्वारा भी है, जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की पत्थर की मूर्तियां हैं। ठीक है, जो ये मंदिर है मशरू रॉक का टेम्पल, ये नागर शैली में, ठीक है, जो नागर शैली है आप लोगों की, ठीक है, इस शैली में बना हुआ टेम्पल है, आपने याद रखना है। ठीक है, 8th सेंचुरी में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, 8th सेंचुरी में। ठीक है, कश्मीर का राजा था ललितादित्य। ठीक है, ललितादित्य जो कश्मीर के राजा थे, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। मशरू रॉक का टेम्पल कांगड़ा में है, आपने याद रखना है। कौन सी शताब्दी में बना था? 8वीं शताब्दी में बना था। किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं छोटा तिब्बत। ठीक है, हिमाचल का छोटा तिब्बत किसे कहा जाता है? लाहौल स्पीति। ठीक है, जो लाहौल स्पीति जिला है हिमाचल का, उसको हिमाचल का छोटा तिब्बत कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति जो आपका तिब्बत है उसके साथ काफ़ी बड़ा बॉर्डर बनाता है। ठीक है, वैसे ही लोग यहाँ पर थोड़े मिलते जुलते लोग यहाँ पर रहते हैं, वैसा कल्चर भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लैंग्वेज जो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो भी तिब्बतीय लोगों के साथ मिलती है, इसीलिए इसको लाहौल स्पीति को छोटा तिब्बत कहा जाता है। उसके बाद है छोटा लहासा किसे कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने याद रखना है छोटा लहासा आपका मैक्लोडगंज को कहा जाता है, जो धर्मशाला के नज़दीक है। आपने याद रखना है, धर्मशाला जो कांगड़ा में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आपका मैक्लोडगंज है, इसको छोटा लहासा कहा जाता है। छोटा तिब्बत आपका लाहौल स्पीति को कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है धर्मशाला में जो निर्वासित तिब्बतन गवर्नमेंट है उसका मुख्यालय भी आपका धर्मशाला में है। ठीक है, यहाँ पर जो बौद्ध गुरु दलाई लामा थे वो 1959 में आए थे। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो निर्वासित तिब्बतन गवर्नमेंट है उसका मुख्यालय आपका धर्मशाला में है। और 1959 में यहाँ पर बौद्ध गुरु, धर्म गुरु दलाई लामा यहाँ पर आए थे। उसके बाद है आपका पीच वैली। ठीक है, पीच वैली ऑफ एशिया, एशिया की पीच वैली किसे कहा जाता है? राजगढ़। ठीक है, सिरमौर जिले में पड़ता है राजगढ़, हिमाचल के सिरमौर जिले में पड़ता है। राजगढ़ घाटी पड़ती है जहाँ पर सब बहुत ही बड़ी मात्रा में आड़ू उगाए जाते हैं। पीच वैली मतलब आड़ू उगाए जाते हैं, आड़ू की घाटी, एशिया की आड़ू की घाटी राजगढ़ को कहा जाता है। उसके बाद है अंगूरों की भूमि। अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है? तो रिब्बा किन्नौर में पड़ता है ये जगह। इस जगह को अंगूरों के लिए काफ़ी फेमस है, जो रिब्बा है, इसीलिए रिब्बा को अंगूरों की
भूमि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र, ठीक है, किसे कहा जाता है? मलाना, कुल्लू जिले में है। ठीक है, मलाना, विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र मलाना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपने याद रखना है। विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र आपका मलाना है, जो कुल्लू जिले में है। ठीक है, मलाना में ऋषि जमदग्नि की पूजा होती है। ठीक है, भगवान जामलू के रूप में। ठीक है, भगवान जामलू के रूप में ऋषि जमदग्नि की पूजा होती है। आपको पता है ऋषि जमदग्नि कौन था? भगवान परशुराम के पिता। उसके बाद है मणियों की भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है, जो स्पीति है आपकी, उसको मणियों की भूमि कहा जाता है। जैसे लाहौल और स्पीति है, तो लाहौल और स्पीति वाले एरिया को मणियों की भूमि कहा जाता है। उसके बाद है आपका भारत का सेब राज्य हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल को सेब राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद है मशरूम सिटी, आपको पता है सोलन को कहा जाता है। जो मशरूम सिटी है, खुम सिटी है, सोलन को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मशरूम बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है, भारत में काफ़ी फेमस जगह है सोलन मशरूम के लिए। ठीक है, तो मशरूम के बारे में काफ़ी सारी जो नए नए जो नए नए आपकी मशरूम की टाइप्स हैं वो सोलन में उगाई जाती हैं। ठीक है, मिनी काशी या मिनी बनारस किसे कहा जाता है? मंडी को। ठीक है, हिमाचल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हिमाचल की। ठीक है, हिमाचल की मिनी काशी या मिनी बनारस किसे कहा जाता है? मंडी को। ठीक है, मंडी को ध्यान रखना आपने, इसलिए कहा जाता है मंडी में भी बनारस या काशी की तरह काफ़ी सारे मंदिर हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं, काफ़ी सारे पूजा स्थल हैं, काफ़ी सारी पूजा भगवानों की पूजा यहाँ पर होती है, इसीलिए बनारस या मिनी काशी आपके मंडी को कहा जाता है। ठीक है, आपको पता है बनारस में काफ़ी सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो इसीलिए मंडी को भी मिनी काशी कहा जाता है। उसके बाद है मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड, हिमाचल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? खजियार। ठीक है, आपके चंबा में ये प्लेस पड़ती है, खजियार। ठीक है, इसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है, किस लिए कहा जाता है? यह जैसे स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरत जगह दिखाई देती है। ये 160वां नंबर है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड का दर्जा दिया गया है। इस नाम को 7 जुलाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 7 जुलाई 1992 को पी ब्लेजर नाम के व्यक्ति ने यह उपनाम दिया था। ठीक है, आपने याद रखना है किसने दिया था? पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को यह नाम दिया था। और ये कौन सी पोजीशन है? 160वीं, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया। ठीक है, अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर है मिनी इजराइल। मिनी इजराइल किसको कहा जाता है? धर्मकोट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कांगड़ा में है, जो कांगड़ा जिला है वहाँ पर धर्मकोट जगह है, इसे मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे इजरायली पीपुल आप घूमने के लिए आते हैं। जो इजराइल के लोग हैं काफ़ी बड़ी मात्रा में धर्मकोट में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, इसीलिए जो धर्मकोट में है बहुत सारी चीज़ें हैं, जो जैसे इजराइल का खाना है उस प्रकार के व्यंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर, उसी प्रकार की बिल्डिंगें यहाँ पर भी हैं, धर्मकोट में भी हैं। ठीक है, तो छोटा मुरादाबाद की बात कर लेते हैं तो गंगत, जो आपका गंगत है कांगड़ा में पड़ता है, छोटा मुरादाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिमाचल की बात हो रही है तो आपने याद रखना हिमाचल का छोटा मुरादाबाद किसे कहा जाता है? गंगत, कांगड़ा में जगह पड़ती है उसको कहा जाता है। ठीक है, गंगत का एक और उपनाम भी है, आपको पता होगा, बटलोइयों का शहर। ठीक है, बटलोइयों वाला शहर या बटलोइयों का शहर भी गंगत को कहा जाता है। ठीक है, बटलोई आप लोगों को पता है एक बर्तन होता है, ठीक है, जिसमें दाल सब्जी वगैरह शादियों में पकाई जाती हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है बटलोइयों का शहर गंगत को कहा जाता है। उसके बाद है पहाड़ों का राजा किसे कहा जाता है? पहाड़ों का राजा आपका शिमला को कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें आपसे पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है तो मसूरी को कहा जाता है। उत्तराखंड में जो मसूरी पड़ती है उसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है और पहाड़ों का राजा शिमला को कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड खजियार है, हिमाचल की बात कर रहे हैं। अगर भारत के स्विट्जरलैंड की बात करें, ठीक है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो जम्मू और कश्मीर को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है उदीयमान भारत का नया मंदिर
ठीक है। भाखड़ा बांध को कहा जाता है, जो भाखड़ा बांध है आपका, डैम है आपका जिला बिलासपुर में, आपका सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, काफी बच्चों को पता होगा सतलुज नदी के ऊपर आपका भाखड़ा डैम बना हुआ है। उसे उदीयमान भारत का नया मंदिर कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता है। और किसने कहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये नाम दिया था उदीयमान भारत का नया मंदिर। आपको पता है 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 1325 मेगावाट की ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसे बीबीएमबी द्वारा निर्मित किया गया है और बीबीएमबी द्वारा संचालित किया जाता है। बीबीएमबी का मतलब है भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं आगे हिमाचल का सीमांत गांधी। ठीक है, जो भारत का सीमांत गांधी वो दूसरा है। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खां भारत के सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। यदि हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भज्जूराम को आपका हिमाचल का सीमांत गांधी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ी गांधी या पहाड़ी बुलबुल किसको कहा जाता है, तो बाबा कांशीराम को कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पहाड़ी गांधी किसने बाबा कांशीराम को कहा, तो जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी कहा था, और सरोजनी नायडू ने, ठीक है, सरोजनी नायडू जो आपके थे उन्होंने पहाड़ी बुलबुल कहा था बाबा कांशीराम को। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश के कविराज किसे कहा जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड चला हुआ है, तो आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कविराज पंडित पद्म देव को हिमाचल के कविराज कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल के महर्षि किसे कहा जाता है, निकोलस रोरिच को आपके हिमाचल के महर्षि कहा जाता है। ठीक है, तमगा ए शत्रुनाश किसे कहा जाता है, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तमगा ए शत्रुनाश किसे कहा जाता है, कैप्टन बख्शी प्रताप सिंह। ठीक है, कहाँ के थे ये, पालमपुर के थे। पालमपुर कहाँ पड़ता है, कांगड़ा में। ठीक है, उसके बाद है सरदार ए जंग कर्नल मेहरदास को सरदार ए जंग कहा जाता था। ठीक है, कहाँ के थे ये, देहरा के। ठीक है, देहरा कहाँ पड़ता है फिर, कांगड़ा में। उसके बाद है सरदार ए हिंद किसको कहा जाता है, हरिचंद को। हरिचंद कहाँ के थे, सरखा घाट आपका मंडी में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे चंबा घाटी को दूध और शहद की घाटी कहा जाता है, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है, आपका कांगड़ा घाटी को वीर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये घाटियों के जो उपनाम हैं इनको भी याद करना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, उपनाम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपने अपने पास अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, उपनाम यहाँ से आने के चांसेस काफी ज्यादा है क्वेश्चन के। ठीक है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में 2-3 एग्जाम के बाद यदि आप देखोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। 2-3 एग्जाम होते हैं, उसके बाद चौथा एग्जाम होगा तो वहां पर ये क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन चला रहता है, पहाड़ी गांधी और पहाड़ी बुलबुल किसको कहते हैं। ठीक है, हिमाचल का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, मिनी बनारस किसे कहा जाता है। ऐसे ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कंटिन्यूस रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो आपने याद रखना है। ठीक है, मिनी स्विट्जरलैंड किसको कहा जाता है, छोटा तिब्बत और छोटा लहासा में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, अजंता और एलोरा में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपने अंगूरों की भूमिका याद रखना है, मलाना का आपको पता है कहाँ पर है, किस लिए फेमस है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने पास नोट करनी है। ठीक है, अच्छे से। इस प्रकार इस लेक्चर में हमने जो हिमाचल के उपनाम जो व्यक्तियों को या प्लेसेस को दे रखे हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।